कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हर सेकंड में गुजरेंगे। आप याद रखिएगा 20 मिनट में इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन बिना रुके। कहता है दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? जब भी सीपीयू की बात करते हैं तो सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है। बस पहला क्वेश्चन इस तरीके से गलत होता है, मानो एग्जाम में कैसे गलत हो, एग्जाम में तो और ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नहीं होगा, डी हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली होगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? जब कंप्यूटर के पितामह की बात होगी दोस्तों, तो आपको मैं बता देता हूं कि चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर हम अलग कर देते हैं कि कंप्यूटर के विकास में, देखो कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन 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 कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है? तो वो दिया है बेटा वॉन न्यूमैन ने दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर जगत से। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी, जिसको आईसी कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है उसको किससे बनाया जाता है? आईसी को किससे बनाया जाता है? मैं कहता हूं सिलिकॉन हो जाएगा, जिसको सिलिका कहा जाता है। सिलिकॉन या सिलिका आप कह सकते हो, लेकिन सिलिकॉन आपको याद रखना है। बेंगलोर को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कहता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं? दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम मनाते हैं 2 दिसंबर को। याद ये भी रखना है कि 1 दिसंबर जब शुरू होता है उसमें हम एड्स दिवस मनाते हैं। हम 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। हम दोस्तों 12 जनवरी को 10 to 12 की बात करें, 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस मनाते हैं। हम 11 जुलाई को दोस्तों हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन डे मनाते हैं। इसलिए 5 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? मेगाबाइट में क्या मापते हैं? आपको लॉक करना है। मेगाबाइट का मतलब समझते हो ना? मेगाबाइट का मतलब होता है एमबी। एमबी दोस्तों मेगाबाइट होता है, और मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को, कंप्यूटर की इस कैपेसिटी को मापा जाता है कि उसकी मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। यह बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कहता है दोस्तों 1024, ध्यान दीजिएगा 1024 वाइट के बराबर। वाइट दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है, जो वाइट होता है वो बराबर होता है 1 केवी के, और केवी आप जानते हो ना, केवी आप यहां पर किलो वाइट की संख्या देते हो। क्या राइट है ना? तो आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है पीसी क्या है? पीसी का अर्थ क्या है? तो पीसी की बात करेंगे तो पीसी को कहा जाता है, इंग्लिश रूपांतरण में पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और उसका हिंदी नाम होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। निजी कंप्यूटर नहीं, व्यक्तिगत कंप्यूटर, क्योंकि पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, शुद्ध भाषा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है भारत में या वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर। लेकिन क्वेश्चन में एक और बनता है कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो इंडिया का सुपर कंप्यूटर था पहला सिद्धार्थ था। ये बात आपको याद रखनी है, सिद्धार्थ सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गणना करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो बेटा कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक होता है, जो चीजों को गणना करने में सहायक होता है। कंप्यूटर एक मेमोरी बेस्ड पर है। कंप्यूटर की सीमित जो है क्या है? सीमित शक्ति होती है, असीमित शक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि एक वो मेमोरी पर कार्य करता है। 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। WWW के आविष्कारक तथा संपादक कौन हैं? अब देखिए WW से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कहता है WW का फुल फॉर्म क्या है? क्या बेटा? WW का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या हो जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा इसके संस्थापक टिम बर्नर्स-ली हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 12 नंबर। बहुत तेजी से कहता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है मिस्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया है।
अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का आविष्कार किया है मिस्टर चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा समय किसने दिया है? मिस्टर न्यूमैन ने दिया है। और कंप्यूटर का आविष्कार में देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया? एलन एम ट्यूरिंग ने। क्लियर है? वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? मेरे लाल, अगर आप ब्रेन की बात करोगे तो हम ये जानते हैं ना, जो सीपीयू होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू कहा जाता है, जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस की कंप्यूटर के ब्रेन से कनेक्ट होता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन ही कहा जाता है। आंसर हमारा ए जाएगा। अनुपम दोस्तों क्या है? देखिए, अनुपम की बात करें तो अनुपम, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर माना जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अनुपम को बनाने वाला बार्क है। बार्क मतलब समझते हो ना, भाभा अनुसंधान केंद्र ने इसको निर्मित किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट और बी फॉर बार्क हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ेंगे 15 नंबर की तरफ। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कमेंट कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे या कर लेंगे। एक है रिकॉर्ड, एक है फाइल और एक है बिट, एंड लास्ट वन दोस्तों यहां पर बाइट याद रखना है। तो देखिएगा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई ये होती है बिट होती है, इसलिए आंसर हमारा सी लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला जो कंप्यूटर था ना, ये यकीन मानिए एग्जाम में कई बार ट्रेंड हुआ है। इनिएक दोस्तों सबसे पहला, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, इनिएक जो है सबसे पहला कंप्यूटर था जो कई दिन लगाता था, कई घंटे लगाता था गणना करने में, क्योंकि वो पीढ़ियों के कंप्यूटर जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्लो माने गए थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? आपको यहां पर जवाब देना है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 के दशक में हुई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, जो कंप्यूटर अभी चल रहे हैं वो कौन सी पीढ़ी के हैं? तो ये दोस्तों 4th जनरेशन के चल रहे हैं, चौथी पीढ़ी के वर्तमान में कंप्यूटर चल रहे हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960 से। देखिए, 1947 की 1946 की बात करें तो आधुनिक कंप्यूटर आ चुके थे, लेकिन महान क्रांति की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यह दोस्तों 1960 में ही शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो ऑप्टिकल मेमोरी दोस्तों, हम मेमोरी बोले तो रोम, रोम बोले तो रीड ऑनली मेमोरी, और रीड ऑनली मेमोरी की बात करेंगे तो सीडी हो जाएगा, और सीडी का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क होता है। अगला, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? अब देखिए, क्वेश्चन को बदल दिया गया है। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा समय किसने दिया? मैंने कहा न्यूमैन ने, बात खत्म हुई। आधुनिक कंप्यूटर की बात करें तो हम कहेंगे यहां पहला कंप्यूटर किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज ही हो जाएगा, या कंप्यूटर के पितामह तो चार्ल्स बेबेज ही हो जाएगा, क्योंकि बनाया तो उन्होंने ही ना। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों टीसीएस है। अब आपने देखा होगा कि जो आपके एग्जाम है ना, आपके जो एग्जाम होते हैं वो दोस्तों टीसीएस ही कंपनी कराती है। टीसीएस का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, और ये दोस्तों टाटा की एक संयुक्त कंपनी है जो आपकी हर चीज को बनाती है। टीसीएस आपकी बिल्डिंग्स भी बनाती है, टीसीएस आपकी एग्जाम्स भी कराती है। यहीं पर अगर हम टीसीएस का फुल फॉर्म देख लेते हैं तो बताइए, तो हमने आपको बता दिया। फिलहाल यहाँ पर टीसीएस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसको टाटा क्या कहा जाता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है, यानी तो वहां पर वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? जब भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में होता है और वो क्रमादेश अगर लटक जाए तो वो कहा जाता है दोस्तों रैम कहा जाता है। रैम का मतलब होता है, बताइए रैम का मतलब क्या होता है? दो फुल फॉर्म है, ए और बी में दो फुल फॉर्म है। रैम का फुल फॉर्म आपको बताना है। हाँ जी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है 23, एक हार्डवेयर डिवाइस, ध्यान दीजिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। देखिए, उसका अर्थ निकले, उसको अर्थपूर्ण एक बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करके उसको एक वेरीफाई करके आउटपुट देता है। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों 23 नंबर का जो आंसर होता है वो जाएगा प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसिंग करता है वो प्रोसेसर
प्रोसेसर के अंतर्गत जाएगा। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। देखिए जितनी भी आईसी का मतलब समझते हो ना, जो भी आपके आईसी चिप्स बनते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं, क्लियर है ना, सिलिकॉन के बनते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? अब देखिए अगर अधिकांश प्रोसेसिंग की बात हम करेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि जो सीपीयू होता है, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, उसी में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 26, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी रेंज। हर कंप्यूटर का एक परास होता है, हर कंप्यूटर का एक रेंज होता है। सुपर कंप्यूटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गणना करता है। सुपर कंप्यूटर का जो परास होता है, जो रेंज होता है, वो होता है भैया 64 बिट तक होता है। आपका आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन 27 पर। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप तौर पर जो बनाए जाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्वेश्चन को घुमा दिया है पूरी तरीके से। आईसी चिप आ जाए, आईसी चिप का निर्माण, आईसी चिप की परत, आईसी चिप किससे संबंधित है? तो सिलिकॉन से ही संबंधित है, जो सेमीकंडक्टर से बनती है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। अब देखिए नष्ट क्या होगा? नष्ट दोस्तों प्रोग्रामों को करेंगे। जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में उनको नष्ट किया जाता है, ना कि हार्डवेयर। आंकड़ों को क्यों नहीं करता? क्योंकि आंकड़े तो खुद ही एक चिन्ह और आंकड़ा ही तो कंप्यूटर है, चिन्ह और आंकड़ा ही तो प्रोसेस करता है, लेकिन प्रोग्रामों को नष्ट करता है। तो आंसर हमारा ए होगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जो प्रमुख मेमोरी होती है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? बताइए वो किसके अंतर्गत कार्य करेगी? तो वो करेगी सीपीयू, क्योंकि वो ही मस्तिष्क है, वही ब्रेन है, जो वो कहीं ना कहीं कहेगा, इंडिकेट करेगा, वैसा ही करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा डी लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। सारी चीजें बताएंगे, नहीं आता है कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, क्योंकि 100 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो न आने से अच्छा है कि ये 100 क्वेश्चन आ जाएंगे और कंप्यूटर का सबसे ज्यादा सबसे सटीक निचोड़ मिल जाएगा। देखिए उस यंत्र का नाम बताना है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है टेलीफोन लाइन से, और इसे बेटा कहा जाता है मॉडेम कहा जाता है, और मॉडेम का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। 31 आपके स्क्रीन पर है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? मैं कहता हूं दोस्तों इसमें द्विआधारी पद्धति होती है। जो द्विआधारी आप जानते हो, बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर्स होते हैं जिसको बाइनरी नंबर्स कहा जाता है। मैं आपको बताता हूं बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 पर आधारित। पूरा कंप्यूटर 0 और 1 अक्षरों पर, 1 डिजिट पर आधारित होता है, जिसको द्विआधारी पद्धति कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? देखिए वाणिज्यिक कार्यों की बात करें, वैसे तो यहाँ पर आप जानते हो कि फोर्ट्रान कंप्यूटर की भाषा में सबसे बढ़िया शब्द है, लेकिन वाणिज्यिक कार्यों की जब यहाँ पर कंडीशनल में कंडीशंस डाल दे तो उसको कोबल कहा जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? 33 और 34 आप पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 33 नंबर और 34 नंबर एग्जाम के लिए बेहतरीन है। 33 नंबर में है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से आप स्पर्श कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हार्डवेयर आपने देख लिया होगा। अच्छा, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जिसको नहीं स्पर्श किया जा सकता है उसको क्या कहा जाएगा? अच्छा इसमें नहीं दिया कि मैं यहीं पे बता देता हूं। हार्डवेयर है जिसको स्पर्श किया जा सकता है, और सॉफ्टवेयर है जिसको स्पर्श ना ही किया जाए, यानी ना ही किया जाए यानी कर ही नहीं सकते हो, तो वो सॉफ्टवेयर है। आइए 33, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रोचिप कहलाएगा। ध्यान दीजिए, माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रोचिप कहलाएगा, जो आंसर नंबर बी फॉर ब्रिलियंट होगा। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? वृक्षाकार संचय मतलब समझते हो? जो एक पूरा ट्री बनाए, जो एक ट्री बनाए दोस्तों, एक ट्री बनाए तो इसको वृक्षाकार संचय कहा जाता है। और इस वृक्षाकार संचय को कहा जाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। श्रेणीबद्ध मॉडल का मतलब होता है एक लॉजिकल तरीके से चीजों को लगाना। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है?
जब त्रुटियां आ जाती हैं कंप्यूटर में तो वो एक बग करता है, हम कहते हैं ना बग आ गया है। और वो क्या है, वो कंप्यूटर के जो सिस्टम्स के आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, उनमें जो त्रुटि है उसी को बग कहा जाता है। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? एक डॉट मैट्रिक्स है। डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो ये प्रिंटर का एक प्रकार है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बेटा ये प्रिंटर से संबंधित है। 37 कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो पहले से लग के आती है मेमोरी, उसमें परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? एक रैम है, एक रोम है, एक सीपीयू है, एक सीडी रोम है। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ROM हो जाएगा, रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रीड ऑनली मेमोरी दोस्तों ये परमानेंट बिल्ड कंप्यूटर की मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है 38 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर इनपुट को ध्यान दीजिएगा, जो डेटा आता है कंप्यूटर में वो इनपुट होता है, जो डेटा बाहर जाता है दोस्तों वो आउटपुट होता है। अगर इनपुट आउटपुट को यहां पर चेंज करेगा तो वो सीपीयू के द्वारा होगा, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 39 हाँ 20 मिनट में क्लास का मतलब है 20 मिनट में खत्म करेंगे। आपको याद रखना है कि 100 क्वेश्चन हम बहुत ही लिमिट समय के अंदर कराएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर की बात करी जा रही। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप छू सकते हो, लेकिन कौन सा ऐसा पार्ट आप नहीं छू सकते हो? वो है जावा। देखिएगा जावा को आप छू नहीं सकते हो, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। प्रोसेसर चिप को छू सकते हो, प्रिंटर को आप स्पर्श कर सकते हो, माउस को स्पर्श कर सकते हो। हार्डवेयर छुआ जा सकता है, सॉफ्टवेयर छुआ नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है लैन। एक लैन होता है, एक वैन होता है। ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है ना। तो लैन और वैन होते हैं, एक और होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिएगा यहां पर अगर देखा जाए किसका प्रयोग नहीं होता है, वो होता है मॉडेम का प्रयोग नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। 41 आपके स्क्रीन पर है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? देखिए कंप्यूटर क्या मनुष्य है? कंप्यूटर में क्या जान है? तो आंसर होगा नहीं। कंप्यूटर में अगर जो बुद्धि है, जो मेमोरी है, वो दोस्तों कृत्रिम है ना। कृत्रिम किसको कहा जाता है? कृत्रिम कहा जाता है आर्टिफिशियल को। आर्टिफिशियल बोले तो मनुष्य के द्वारा निर्मित जो चीजें होती हैं वो आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि मनुष्य ने बनाया है, तो कृत्रिम होगा। अगला क्वेश्चन, पद एमबी। एमबी का प्रयोग क्या है? एमबी का मतलब क्या है? एमबी का फुल फॉर्म क्या है? एमबी का प्रयोग किया जाता है। मैं कहता हूं दोस्तों एमबी की बात करें तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको देखना है कि मेगाबाइट्स होगा, और मेगाबाइट्स का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। मेगाबाइट्स को एमबी कहा जाता है, जीबी को कहा जाता है गीगाबाइट, और केबी को कहा जाता है किलोबाइट, है ना। सिंपल सी बात है। 43 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? बताइए। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आपने पढ़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट की बात होती है तभी आता है नाम। किसका आता है? तब नाम आता है भैया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम आता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर से रिलेट करता है। 44 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। हर चैप्टर को 100 क्वेश्चन में खत्म करने के लिए, भूगोल हो, इतिहास हो, कंप्यूटर हो, पॉलिटी हो यानी संविधान हो, जीव विज्ञान हो, मैथ हो, सब कुछ हिंदी हो, हर चीज को 100 में खत्म करने के लिए डिटेल और फ्री क्लास प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर ले। रोज रात 8 बजे, रोज रात 10 बजे। याद रखिएगा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? जो चिन्हों और संख्यात्मक सूचनाओं को प्रेषित करे, प्रोसेसिंग करे और उसको इनपुट और आउटपुट के जरिए जोड़ दे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? मैंने कहा जाने वाला डेटा जो होता है वो इनपुट होता है। मेरे ध्यान से बात सुनिएगा। जो देखिए यानी जाने का मतलब है जो आ रहा है। ध्यान दीजिएगा फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपको करना नहीं है, क्या करना नहीं है? मतभेद। हाँ जी क्वेश्चन को सही से पढ़िए। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? अब ये बताइएगा किधर से किधर डेटा जा रहा है। हाँ किधर से किधर डेटा जा रहा है? तो कंप्यूटर में जा रहा है डेटा। तो कंप्यूटर में जब डेटा जाएगा तो उसको इनपुट ही तो कहेंगे। अच्छा कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को अगर यहां पर चेंज कर देते से,
तुरंत ये आउटपुट में बदल जाता है। तो जब जाएगा कंप्यूटर से तो उसको आउटपुट, जब जेब में रुपए आएंगे तो इनपुट होता है मेरा, जब जेब से रुपए पॉकेट से जाएंगे तो उसको आउटपुट कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 46। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार की क्या है आपको बताना है। तो विंडो है दोस्तों सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सॉफ्टवेयर का पार्ट वो है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे, इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस की जाती है वो कैसे वो दोस्तों डेटा ही तो इंफॉर्मेशन में प्रोसेस होगा। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंपोनेंट कंप्यूटर्स का मतलब समझते हो ना, आप जानते हो जो कनेक्ट करता है। और कंपोनेंट कंप्यूटर्स का जो मस्तिष्क होता है उसको हमने कई बार आपसे कहा है कि भैया उसको सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। 49 आपके स्क्रीन पर है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये दोस्तों आपका डिवाइस है आउटपुट। क्या है, देखिए प्रिंटर जो है वो क्या देता है, आउटपुट देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये हमारा लग गया है अर्धशतक लग गया है। 10 मिनट की क्लास में 100 क्वेश्चन खत्म करेंगे। क्या दम है। एक बार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी जिंदा हो, है ना। मुझे लगता तो रहे कि हाँ जिंदा हो भैया, जिंदा दिली इंसान हो, है ना। बिल्कुल मरे मरे और नींद जैसे नहीं पढ़ना है। 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। जो सबसे तेज गणना करेगा, सबसे तेज कार्य को प्रोसेस करेगा, वो सुपर कंप्यूटर होगा। वही सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा होगा। भारत में सिद्धार्थ सुपर कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर बना था। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता है ये आपको बताना है। कोई बता सकता है। हाँ बता सकते हैं। कंप्यूटर केवल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है ये केवल मनुष्य का ही एक पार्ट है, मनुष्य के ब्रेन का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग अगर कंप्यूटर के अंदर होती तो फिर उसको कृत्रिम नहीं कहा जाता, उसको प्राकृतिक कहा जाता, उसमें जान होती। अंडरस्टैंडिंग वहीं पर होगी जो सही और गलत को समझ पाए। अंडरस्टैंडिंग में फीलिंग्स होती हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर आप समझते हो ना, हार्डवेयर। वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के साथ जो बच्चे यहाँ पर पहली बार, कोई बहन, कोई भाई, कोई शेरनी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुंदर सा डिस्ट्रिक्ट कमेंट करें, जिला कमेंट करें। 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हार्डवेयर वो होगा जिसको छू सकते हैं, प्रिंटर वो होगा जिसको छू सकते हैं, माउस वो होगा जिसको छू सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं छू सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए होगा। क्रे क्या है, CRAY, ध्यान दीजिएगा। CRAY दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि यहां पर क्या है। क्लियर है। हाँ, क्रे की बात मैं कर रहा हूं। क्रे आपको बताना है। ये दोस्तों आपका क्या है, 1989 में स्टेब्लिश हुआ था। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जिसको ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक करेंगे। 1989 में इसको स्टेब्लिश करा गया था। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था, जिसको वाशिंगटन डीसी में ही निर्मित किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। प्रथम कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, जिसमें सिद्धार्थ आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। अच्छा, मैं कई बार इस वीडियो में ये बोला हूं कि सुपर कंप्यूटर मतलब हमारे लिए सुपर कंप्यूटर पूरे भारत के लिए तो सिद्धार्थ ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे यहाँ परम सुपर कंप्यूटर आया है, लेकिन सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर कहा जाए तो उसको सिद्धार्थी तो कहेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा भारत में जो सुपर कंप्यूटर है उनका क्या आधार रहा है, कब आए हैं, किसने बनाए हैं, वो सब कुछ बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, वो है प्रिंटर। क्या है ना बेटा, प्रिंटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो प्रिंटर के साथ। देखिए, सर्च इंजन में इंटरनेट, लिंक इंटरनेट, ब्राउजर इंटरनेट, जब चीजों को ब्राउज करोगे आप तो सारी चीजें हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सारी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में सबसे तेज, सबसे बड़ा, शायद ये भी रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पर आएंगे 58 नंबर पर। पहले से ऑन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। जब आप ऑन कंप्यूटर होता है, आपको लगता है कि इसको रीस्टार्ट कर दे क्योंकि ये काम जो है बहुत स्लो कर रहा है, तो उसको कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, वार्म बटिंग कहा जाता है, उसको वार्म बटिंग कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये जब भी रीस्टार्ट करते हैं हम चीजों को, हम जब मोबाइल हमारा स्लो हो जाता है तो हम कहते हैं रीस्टार्ट
रीस्टार्ट कर ले, रीबूट कर ले, है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? 59 कह रहा है यूनिट का भाग है, जो सिस्टम यूनिट का भाग है तो वो है सीपीयू यानी कंप्यूटर का ब्रेन। अगला, भारत में रेलवे के अंतर्गत सबसे पहले कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां पर लगाई गई? तो सबसे पहले जो कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था थी वो नई दिल्ली में लगाई गई, क्योंकि भारत की राजधानी है नई दिल्ली और वहीं से कनेक्ट होता है सारा डेटा। आंसर हमारा सी होगा। भारत में विकसित परम कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर की बात हो रही, अब ध्यान दीजिएगा कि परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था बेंगलोर में हुआ था। और मैं आपको बता देता हूं 61 नंबर का जो आंसर है वो सीडैक ने किया था। क्या बेटा? सीडैक ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो फंक्शन की होती है जिसमें जिसको F1 से F12 की तरफ हम जाते हैं, F1 से F12 की तरफ जाते हैं तो वो होती है F12 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा फंक्शन की। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है बेटा? बहुत आसान है। सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारे शरीर का क्या है? हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ब्रेन, इसीलिए कंप्यूटर का भी ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज माध्यम नहीं है, किसमें स्टोर नहीं किया जा सकता है? कीबोर्ड में स्टोरेज कर सकते हैं क्या? आप बताओ। कीबोर्ड में तो केवल हम काम कर सकते हैं, तो स्टोर कैसे होगा? डेटा जब स्टोर नहीं हो सकता है तो आंसर ए हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा सॉफ्टवेयर वो है जो कहीं ना कहीं चीजों को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर की मैंने आपको बोला यहां पर कि जो सॉफ्टवेयर होंगे वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1024 बाइट बराबर होता है, आपको बताना है 1024 बाइट बराबर होगा। मैं कहता हूं कि अगर 1024 की मैं बात करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 1 केवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 केवी हो जाएगा। इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, फिर एक स्ट्रोक, फिर एक अक्षर, तो मतलब होता है लाइन प्रिंटर होता है, और लाइन प्रिंटर का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। मैंने कहा कि वर्तमान समय में कौन सी जनरेशन चल रही है? वर्तमान समय में 4th जनरेशन, 4th पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। तो वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम में आपको याद रखना है, प्रेजेंट में 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर हम लोग चला रहे हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो प्रयोग करते थे वो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब से संबंधित थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस वो होता है जो कंप्यूटर में डेटा को लाता है, यानी कंप्यूटर में जो डेटा आता है उसको इनपुट कहा जाता है। और इनपुट डिवाइस नहीं है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कहा जाता है मॉनिटर कहा जाता है। बाद बाकी मैग्नेटिक टेप ये वगैरह, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये सब होते हैं, ये होते हैं और ये नहीं होता है। अगला, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या होगा? सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द होगा जिसको कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो प्रोग्राम प्रोसेस करता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 71, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी बोले तो दोस्तों क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। डीटीपी में फिर से आपको बताता हूं, क्या डीटीपी का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आता है, हाँ जी, जिसका मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, यह एक सॉफ्टवेयर है। मैं आपको फिर से बताता हूं, कंप्यूटर पर उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रित सामग्री, जो मुद्रित सामग्री बनाई जाती है, मुकदमा में इसका यूज होता है। मैं आपको पहले से बता देता हूं, सॉफ्टवेयर है जिसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहा जाता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज की बात करता हूं तो इंटरनल स्टोरेज कहा जाता है प्राइमरी, यानी प्राइमरी स्टोरेज को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 72 का बी हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। परम की बात अगर मैं करता हूं तो परम जो है सबसे पहले पुणे में हुआ था, इसलिए पुणे का मतलब है ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र यानी ऑप्शन नंबर डी लॉक होगा। डॉस की बात करें, डॉस DOS का पूर्ण रूप क्या है? डॉस दोस्तों, डॉस बोले तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि डायरेक्ट, डुअल और डायलॉग, ये तीनों कट जाएंगे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कंप्यूटर लैंग्वेज का डॉस वर्ड है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। मैं आपसे कहता हूं, एक मैन होता है, एक वैन होता है, एक लैन होता है, वैन होता है। अब देखिए वैन, यहां पर एक ये है,
वैन की बात करें तो इसको तो हटा दीजिए। तीन तरीके के नेटवर्क होते हैं, ठीक है ना, तीन तरीके के नेटवर्क होते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं। हाँ, क्लियर है। देखिए, एक मैन होता है जिसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन, जिसको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है, एरिया नेटवर्क कहा जाता है। एक लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और एक होता है बैन जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। हमसे कह रहा है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं में किया जाता है, तो बड़ी संस्थाओं के लिए वाइड का मतलब बहुत बड़ी, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जैसे किसी भी गांव को, किसी भी शहर को थोड़े से ही चीजों में एक नेटवर्क तार के द्वारा बिछा दिया जाए और वहां की सेवाएं उन लोगों को मिलती रहे। वाइड नेटवर्क में क्या होता है, ये इंटरनेशनल होता है, पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे कंट्री में या अदर कंट्री में ये वाइड नेटवर्क होता है। और ये होता है और छोटा होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ईमेल से संबंधित शब्द, ईमेल की बात करें तो ईमेल का फुल फॉर्म अभी हो सकता है क्वेश्चन में आए, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? तो ईमेल से संबंधित नहीं है तो यह है पावर पॉइंट है। ये पावर पॉइंट आंसर ए हो जाएगा। इनबॉक्स और सेंडर और रिसीवर ये तो है, लेकिन पावर पॉइंट नहीं है। जेडीबीसी का मतलब क्या है? जेडीबीसी यानी फुल फॉर्म अगर हम रिलेट करते हैं कंप्यूटर से तो जे का मतलब तो जावा होता है, कंप्यूटर, बिल्कुल एकदम से कंफर्म बात है। और लास्ट के सी का मतलब होता है कनेक्टिविटी। अच्छा, जावा भी है, कनेक्टिविटी है। अच्छा, कंडक्टिविटी भी लिखा है तो मतलब कंडक्टिविटी तो कट जाएगा। कनेक्टिविटी है तो कनेक्टिविटी के साथ डेटाबेस आएगा, तो डेटाबेस का मतलब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, डीवीडी क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म आपको पूछना है तो आपको बताना है कि डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यहां पर दिक्कत नहीं होगी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यानी डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहा जाता है, जिसको वर्सटाइल भी कहा जाता है। वर्सटाइल का नहीं है यहां पर कोई रोल, तो डिजिटल वीडियो डिस्क तो मारना ही मारना है। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का मतलब होता है हिंदी में पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको व्यक्तिगत कंप्यूटर कहा जाता है। आंसर बी हो जाएगा। लैन किसका लघु रूप है? मैंने कहा लैन, जिसको लैन कहा जाता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जो थोड़ी छोटी छोटी सिटी में लोगों को नेटवर्क मिलता रहे, लोगों को संचार माध्यम से जोड़ा जा सके। 80 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, और लोकल एरिया नोड्स ना होकर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। कैसे रहता है? कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है वो प्रोग्राम के अंतर्गत रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? फटाफट बताएंगे। लास्ट के 12 से 13 क्वेश्चन बचे हुए, 18 मान लो, कुछ भी मान लो। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, वोल्फ्राम अल्फा नहीं है, वैडू और याहू और गूगल है, जिसमें हम चीजों को सर्च करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान होता है। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर जो केवी, आप देखिए, एक होता है केवी होता है, एक होता है एमबी होता है, एक होता है जीबी होता है। तो केवी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट और जीबी का मतलब गीगाबाइट। केवी की बात करेंगे तो यहां पर किलोबाइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि ईमेल का मतलब ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब मेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। अगला, ब्लॉग शब्द को शब्द का संयोजन क्या है? आपको लॉक करना है, कमेंट करना है। बहुत सुंदर भैया, इतने लोग लाइव देख रहे हैं रोजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर, सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दे ईमानदारी से। ब्लॉग शब्द, अच्छा बिल्कुल कुछ मत करो तो पढ़ लो। ब्लॉग शब्द को शब्दों के संयोजन से अगर हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो मतलब होता है वेब ब्लॉग कहा जाता है, जिसको वेब ब्लॉग, ध्यान दीजिएगा। अगला, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में बना। कंप्यूटर की बात अगर मैं करता हूं तो जापान इस तरक्की में बहुत आगे है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। प्रोलॉग भाषा जो विकसित हुई है दोस्तों वो 1972 में हुई है। सारे सन वाले क्वेश्चन भी करा दिए। एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? एक एमबी की मैंने बात करी है, तो एक एमबी बराबर कितना बाइट होता है? तो हम कहेंगे कि 1024 जो है ये हो जाएगा केवी। और एक जीबी कितने होगा? एक जीबी हो जाता है 1024 एमबी। ध्यान दीजिएगा, 1024 एमबी होता है एक जीबी, 1024 केबी होता है एक एमबी। बहुत फर्क है दोस्तों। मैं फिर से कहता हूं, एक एमबी बराबर होता है 1024 कितना? केबी, और एक जीबी बराबर होता है, क्या होता है?
MB, ठीक है ना, और 1 TB बराबर होता है 1024 क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? हाँ चलो, 1 गीगाबाइट आ गया। गीगाबाइट का मतलब जीबी है, तो मैंने आपको बताया 1 जीबी बराबर अब एमबी आ जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला, इंटरनेट के पते में HTTP का सही अर्थ क्या है? HTT और P का सही अर्थ क्या होगा? HTTP का मतलब होता है, देखिए प्रोटोकॉल तो लास्ट में आएगा, लेकिन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करिएगा, बताइए, जवाब दीजिएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो मैं कहता हूं ALU का प्रयोग किया जाता है। ALU क्या है? एरिथमेटिक। ध्यान दीजिएगा, ALU एग्जाम में बहुत आता है कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये बात आपको याद रखना है, लॉजिक यूनिट होता है। क्लियर है बेटा? चलिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल हाँ भैया, ALU का मतलब होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एन एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो ALU है दोस्तों, ये CPU का पार्ट है, जो मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। और एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है। यानी प्रोसेसर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉट प्रोफेसर। क्वेश्चन नंबर 93, इंटरनेट पर सर्वर में से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? 93 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, देखिए, इंटरनेट से आपने चीजों को एकत्र किया, कंप्यूटर के प्रोसेस के अंतर्गत उसको डाला, प्योरीफाई किया, उसको कहा जाता है डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला, कंप्यूटर का हिंदी नाम ऑलरेडी बता चुका हूं, संगणक जो चीजों को गणना के रूप में आगे ले जाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। देखिए, प्रोसेसर मैंने आपको यहां पर बताया कि जो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको प्रोसेसर कहा जाता है, नॉट प्रोफेसर। अब मैं यहां पर कहता हूं कि कंप्यूटर की बात मैं कर रहा हूं, प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो वहां पर 3 चीजें जो होती हैं, वो होती हैं भैया ALU, जिसको एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, CPU का अर्थ क्या है? अब हिंदी में पूछ लिया है, CPU का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बदल जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा, बताइए बदल जाएगा क्या? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। 97, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो क्या है? वो दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको आप अपन छू नहीं सकते। अगला, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। लास्ट के 2 प्रश्न देख लीजिएगा, खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कैसा है? तो मैं कहता हूं कि कृत्रिम है, या फिर हाँ बिल्कुल, बच्चा कह रहा है कृत्रिम, तो बेटा अभी हम 99 में कृत्रिम देख लेंगे। देखिएगा, कृत्रिम ही मनुष्य का एक बनाया हुआ एक कंप्यूटर है, जिसको कंप्यूटर को कृत्रिम मेमोरी के अंतर्गत रखा जाता है। आंसर बेटा क्या हो जाएगा? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, आंसर सी होगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? यह है आपका कृत्रिम है, जो मनुष्य ने बताया कि भैया इसके अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो कंप्यूटर के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, वो किया जाता है CPU के द्वारा किया जाता है। आंसर बी लॉक हो जाएगा। वीडियो डाउनलोड करो, कहीं भी भेजो, कहीं रख लो, कहीं शेयर करके रख लो, लेकिन रख जरूर लेना है कि इस 100 क्वेश्चन में सब कुछ है। इस 100 क्वेश्चन में सब कुछ है दोस्त। कभी भी इस चीज को कतई भी नजरअंदाज ना करें। मुझे नहीं लगता है कि आप इसको नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगी है, कंप्यूटर की सभी किताबों को निचोड़ने में बहुत मेहनत लगी है, एक क्वेश्चंस को सेट करने में कितना टाइम लगता है, चीजों को बनाने में, चीजों को यहाँ पर कन्वर्ट करने में, आपके सामने तक लाने में, और उसके बाद पढ़ाने तक। एक ऐसा सफर कंप्यूटर का टॉप 100 का खत्म किया है। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपके मस्तिष्क में CPU की तरह बैठ गई होंगी।